सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनकी प्रेरणा से, उनके सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग गायत्री महाविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में कुंडलिनी शक्ति के बारे में पढ़ना शुरू किया था। गायत्री द्वारा कुंडलिनी जागरण। आइए उसी के आगे से प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे शरीर में दो तरह के ऑर्गन्स हैं, एक कुछ साधारण, एक असाधारण। असाधारण में मर्म स्थल होते हैं। मर्म स्थल जो हैं वो इसलिए कहलाते हैं मर्म स्थल क्योंकि एक तो बहुत सुकोमल होते हैं, उनको रक्षा की आवश्यकता होती है। उनके भीतर गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? गर्दन और छाती जहां मिलता है वहां पे, कंधे के नीचे एक्जिला में, जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में भी मर्म स्थल होते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो खाली स्थान है उसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड वो रहती है। रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं, जो 33 अस्थि खंड हैं, 33 अस्थि खंड हैं। ये 33 कोटि देवताओं के, 33 प्रकार के देवताओं के शक्ति केंद्र भी कह सकते हैं आप इन्हें। इसमें से 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, ये देव शक्तियों के स्थान है ये। अब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेंटर में 3 नाड़ियां होती हैं जो प्राण के प्रवाह की चैनल्स हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर अगर उसको खोल के देखा जाए, हालांकि ये नेत्रों से दिखती नहीं क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर में है, सुषुम्ना के अंदर अगर खोल के देखा जाए तो उसमें भी एक त्रिवर्ग है, वज्रा। वज्रा के अंदर खोल के देखें तो चित्रुणी, और चित्रुणी के भी अंदर ब्रह्म नाड़ी, और ये सबसे सूक्ष्म, सबसे कोमल, सबसे मर्म स्थान है। यही शक्ति का केंद्र है। और इसी ब्रह्म नाड़ी में 6 चक्र होते हैं जिन्हें हम षट चक्र के माध्यम से जानते हैं। ये जो चक्र हैं, जैसे शक्ति कोश की तरह से 5 हमारे कोश हैं आत्मा के, जिन्हें पंचकोश कहा जाता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो गुरुदेव ने ये शब्द यूज किए हैं कि जो इनको जान लेता है तो उसके लिए तो ये खजाने के तरह से हैं कोश, और जो इनको नहीं जानता उसके लिए ये जेल के फाटक हैं, जेल की चाह दीवारी। तो ये उसके जेल खाने की तरह से 5 पिंजड़े हैं। उसी तरह से गुरुदेव ने कहा षट चक्रों के लिए कि जो इनको जान ले, जो खोल ले, उद्घाटन कर ले, उसके लिए ये शक्ति के केंद्र हैं। अन्यथा ये व्यवधान के केंद्र हैं। व्यवधान के केंद्र क्यों कहा गुरुदेव ने? कि जो कुंडलिनी शक्ति है मूलाधार चक्र के पास, वो ऊपर उठ करके जब जाती है तो ये षट चक्र हैं, इसमें हमारे जन्म जन्मांतरों के जो कुकर्म हैं, हमने जो गलत काम किया, व्यभिचार किया, चोरी डकैती और दूसरों के अधिकारों का हनन किया, गलत व्यवहार किया, मारपीट करी, हत्या करी, वो सारे कुकर्म हमारे इन षट चक्रों में आवरण की तरह से हैं। उनका वेधन नहीं करने पाते हम लोग उन कुसंस्कारों की वजह से।
तो यही बात कही गुरुदेव ने कि वैसे तो ये 6 चक्र जो हैं शक्ति के भंडार हैं, लेकिन जब हम उनका वेधन करने चलते हैं तो पूर्व जन्मों के हमारे कुसंस्कार उनका वेधन नहीं होने देते। उसके लिए गायत्री साधना की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तो सुषुम्ना के अंदर त्रिवर्ग है, एक बाहर वज्रा, वज्रा, वज्रा के बाद है चित्रुणी, चित्रुणी के बाद है ब्रह्मनाड़ी। ये ब्रह्म नाड़ी मस्तिष्क के केंद्र में ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर हजारों भागों में चारों ओर फैल जाती है और उसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं। यह सहस्त्रदल सूक्ष्म लोकों में विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि यह सहस्त्रदल कमल क्या है? ये सूक्ष्म लोकों में विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। ये सबको याद रखना चाहिए, एक ब्रह्म वाक्य, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है। जैसे सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के प्रत्येक परमाणु में सेंटर में नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। तो जो कुछ सृष्टि में है वही इस पिंड में है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यह सहस्त्रदल सूक्ष्म लोकों में विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। रेडियो ट्रांसमीटर से ध्वनि विस्तारक तंतु फैलाए जाते हैं, जिन्हें एरियल कहते हैं। हम लोगों ने कल चर्चा की थी, पुराने समय में ट्रांजिस्टर होते थे, अब आजकल तो हम लोग यूज नहीं करते ट्रांजिस्टर, शायद ट्रांजिस्टर का जमाना ही थोड़ा सा पुराना हो गया। लेकिन ट्रांजिस्टर जो होते थे, विश्वव्यापी जो ब्रॉडकास्ट होता था, चाहे अमेरिका से वॉइस ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड से बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और श्रीलंका से रेडियो सीलोन, इस तरह से करके तमाम हम लोग पकड़ते थे उस ट्रांजिस्टर की सहायता से ब्रॉडकास्ट। तो ये जितना सृष्टि में दूसरे लोकों से सूक्ष्म लोकों से ब्रह्मांड के अनन्य अन्य ग्रहों से जो भी ब्रॉडकास्ट होता है, वो इस सहस्त्रार कमल के द्वारा रिसीव किया जाता है। तो यह सहस्त्रदल सूक्ष्म लोकों में विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। रेडियो ट्रांसमीटर से ध्वनि विस्तारक तंतु फैलाए जाते हैं, जिन्हें एरियल कहते हैं। तंतुओं के द्वारा सूक्ष्म आकाश में ध्वनि को फेंका जाता है और बढ़ती हुई तरंगों को पकड़ा जाता है। दो बातें देखिए, ट्रांजिस्टर क्या करता था? केवल जो ब्रॉडकास्ट कहीं पे हो रहा है उसको रिसीव करता था, लेकिन आप उस ट्रांजिस्टर में बोल करके अपनी बात नहीं भेज सकते कहीं पे। लेकिन ये सहस्त्रदल कमल दो काम करता है। पहला काम, अगर आपका कुंडलिनी जागृत हो गया, आपका सहस्त्रार जागृत हो गया है, तो आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अनंत लोकों तक पहुंचा सकते हैं। जागृत हुआ सहस्त्रार कमल आपके विचार, आपकी भावनाओं को समस्त ब्रह्मांड में प्रेषित कर सकता है। ये इतना पावरफुल है, यानी केवल रिसीवर नहीं है, ये भेज भी सकता है आपकी तरंगों को। जैसे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जागृत हुआ सहस्त्रार कमल शक्तिशाली भावना तरंगें प्रवाहित करके साधारण जीव जंतुओं को एवं मनुष्यों को ही नहीं, वरन सूक्ष्म लोगों की आत्माओं को भी प्रभावित और आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो आपका जागृत हुआ सहस्त्रार दो काम करता है। ब्रह्मांड से संकेतों को पकड़ना, उनकी शक्तियों को पकड़ना, शक्तियों को डाउनलोड करना, और आपकी भावनाओं, आपके विचारों को सूक्ष्म लोकों तक पहुंचाने का काम। तो यह सहस्त्रदल कमल सूक्ष्म लोकों में विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। रेडियो ट्रांसमीटर से ध्वनि विस्तारक तंतु फैलाए जाते हैं, जिन्हें एरियल कहते हैं। तंतुओं के द्वारा सूक्ष्म आकाश में ध्वनि को फेंका जाता है और बढ़ती हुई तरंगों को पकड़ा जाता है। मस्तिष्क का एरियल सहस्त्रार कमल है, उसके द्वारा परमात्म सत्ता की अनंत शक्तियों को सूक्ष्म लोक में से पकड़ा जाता है। जैसे भूखा अजगर जब जागृत होकर लंबी सांस खींचता है तो आकाश में उड़ते पक्षियों को अपनी तीव्र शक्ति से जकड़ लेता है और वे मंत्रमुग्ध की तरह खिंचते हुए अजगर के मुंह में चले आते हैं। ये बढ़े चढ़े आत्मबल के कारण होता है। तमाम आपने सुना होगा कि तमाम लोग जो हैं, जिनकी आत्मबल अधिक होता है, वो दूसरे लोगों को तुरंत प्रभावित कर लेते हैं और वो उनके अनुसार कार्य करने लगते हैं। गुरुदेव का लिखा एक साहित्य है, मरने के बाद हमारा क्या होता है,
उसमें गुरुदेव ने सबसे बाद में एक चैप्टर दिया है भूत पिशाचों के विषय में। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो लोग केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, भूत वगैरह, जिनका आत्मबल बहुत हीन स्तर का होता है। अगर आपका आत्मबल अच्छा है तो किसी भूत की हिम्मत नहीं कि आपसे बात कर सके। आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, पंडित श्याम शर्मा आचार्य के शिष्य हैं, तो किसी भूत या भूतनी की हिम्मत नहीं कि आपको तंग कर सके। जैसे भूखा अजगर जब जागृत होकर लंबी सांस खींचता है तो आकाश में उड़ते पक्षियों को अपनी तीव्र शक्ति से जकड़ लेता है और वे मंत्रमुग्ध की तरह खींचते हुए अजगर के मुंह में चले जाते हैं। उसी प्रकार जागृत हुआ सहस्त्रमुखी शेषनाग, सहस्त्रार कमल अनंत प्रकार की सिद्धियों को लोक लोकांतरों से खींच लेता है। जैसे कोई अजगर का क्रुद्ध होकर विषैली फुफकार मारता है तो एक सीमा तक वायुमंडल को विषैला कर देता है, उसी प्रकार जागृत हुए सहस्त्रार कमल द्वारा शक्तिशाली भावना तरंगें प्रवाहित करके साधारण जीव जंतुओं एवं मनुष्यों को ही नहीं वरन सूक्ष्म लोकों की आत्माओं को भी प्रभावित और आकर्षित किया जा सकता है। शक्तिशाली ट्रांसमीटर द्वारा किया हुआ अमेरिका का ब्रॉडकास्ट भारत में सुना जाता है। शक्तिशाली सहस्त्रार द्वारा निक्षेपित भावना प्रवाह भी लोक लोकांतरों के सूक्ष्म तत्वों को हिला देता है। अब मेरुदंड के नीचे के भाग को मूल को लीजिए। अभी तक हम लोगों ने सहस्त्रार की बात करी, जो वर्टिब्रल कॉलम है, हड्डियों का ढांचा जो है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर पोलापन है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड बहती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इड़ा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना के अंदर भी वज्रा, चित्तवणी और ब्रह्मनाड़ी है। ब्रह्मनाड़ी सबसे अंदर है, प्याज के छिलकों की तरह, केले के तने की छिलकों की तरह एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। सबसे अंदर ब्रह्मनाड़ी, उसके ऊपर वज्रणी, उसके ऊपर चित्तवणी, उसके ऊपर वज्रा। ठीक है। अब ये मेरुदंड का जो निचला हिस्सा है वो मूलाधार चक्र के पास है। ठीक है। अब मेरुदंड के नीचे के भाग को मूल को लीजिए। सुषुम्ना के भीतर बहने वाली 3 नाड़ियों में सबसे सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड के अंतिम भाग के समीप एक काले वर्ण के षटकोण वाले परमाणु से लिपटकर बंध जाती है। अब जो सुषुम्ना के अंदर जो सबसे सूक्ष्म नाड़ी है, सबसे अंदर है जो ब्रह्म नाड़ी, वो ब्रह्म नाड़ी सबसे नीचे जाकर के एक काले रंग के षटकोण वाले परमाणु से लिपटकर बंध जाती है। अब इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे गांव में लोग झोंपड़ी बनाते हैं, उसके ऊपर छप्पर छा देते हैं। अब छप्पर हवा में उड़ ना जाए, भाई छप्पर अलग है और झोंपड़ी की दीवारें अलग है, वो मिट्टी की है, छप्पर फूस का है। तो फूस के छप्पर को हवा में उड़ ना जाए, इसके लिए रस्सियों से बांध के और दीवार में खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। आपने भी सुना होगा, तेज हवा में टीन की चादरें उड़ जाती हैं, मकानों की अगर ऊपर छप्पर पड़ा हो तो वो उड़ जाता है। तो उस छप्पर को मजबूत बांधने के लिए दीवार में खूंटे गाड़ते हैं और उन खूंटों में छप्पर से संबंधित रस्सी को बांध देते हैं। इसी प्रकार उस षटकोण कृष्ण परमाणु से कूर्म से ब्रह्म नाड़ी को बांधकर इस शरीर से प्राणों के छप्पर को जकड़ देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो जो प्राणों का छप्पर है विविध नाड़ियों में प्रवाहित है, 72,000 नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह हो रहा है ना। और कहने को तो ये षट चक्र प्रमुख हैं, लेकिन इसके अलावा भी 108 चक्र होते हैं। इन 108 चक्रों में जो प्राण प्राण का प्रवाह है, वो एक तरह से गुरुदेव ने उसकी तुलना की झोपड़ी के छप्पर से। तो उन्होंने कहा ये प्राणों का जो छप्पर है उसको बांध दिया गया शरीर से। भाई प्राण सूक्ष्म है और शरीर जो है ये पंच तत्वों का बना है, तो दोनों का मिलन कैसे हो? मिलन ऐसा ना हो कि प्राण निकल जाए तो पता लगा मृत्यु आ जाएगी फिर। तो गुरुदेव कह रहे हैं छप्पर को मजबूत बांधने के लिए दीवार में खूंटे गाड़ते हैं, उन खूंटों में छप्पर से संबंधित रस्सी को बांध देते हैं। इसी प्रकार उस षटकोण कृष्ण वर्ण परमाणु से ब्रह्म नाड़ी को बांधकर इस शरीर से प्राणों के छप्पर को जकड़ देने की व्यवस्था की गई है। कूर्म से अर्थात वो जो मूलाधार में जो एक कृष्ण वर्ण परमाणु, कृष्ण वर्ण मतलब काले रंग का, काले रंग का परमाणु है जिससे ब्रह्म नाड़ी को लपेट दिया गया। और लपेटा कितनी बार? 3.5 बार, 3.5 लपेटे लेकर के। कूर्म से ब्रह्म नाड़ी के गुंथन स्थल को आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी कहते हैं। कूर्म से अर्थात वो जो षटकोण है, काले रंग का कृष्ण वर्ण षटकोण परमाणु है जिससे ब्रह्म नाड़ी को बांधा गया है। तो वो जो कृष्ण वर्ण षटकोण है उसको कूर्म कहते हैं। कूर्म, कूर्म का संस्कृत में मतलब होता है कछुआ, है ना।
तो कूर्म से ब्रह्मनाड़ी के गुंथन स्थल को आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी कहते हैं। जैसे काले रंग का होने से आदमी का नाम कलुआ भी पड़ जाता है, वैसे ही कुंडला का बनी हुई इस आकृति को कुंडलिनी कहा जाता है। यह 3.5 लपेटे उस कूर्म में लगाए हुए और मुंह नीचे को है। सर्पणी का मुंह नीचे है ना, हमारे मूलाधार की तरफ, और ऊपर ये कहां तक गई हुई है, सहस्त्रार तक गई हुई है। विवाह संस्कारों में इसी की नकल करके भावर या फेरे होते हैं। 3.5 सुविधा की दृष्टि से 4 परिक्रमा किए जाने और परिक्रमा के समय फेरे लेते समय वह वधु को मुंह नीचा करके चलना चाहिए। मुंह नीचा किए जाने का विधान इस कुंडलिनी के आधार पर ही रखा गया है, क्योंकि भावी जीवन निर्माण की व्यवस्थित आधारशिला पति पत्नी का कूर्म और ब्रह्म नाड़ी मिलन वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि शरीर और प्राण को जोड़ने में कुंडलिनी का महत्व है। देखिए कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने कही कि जब पति पत्नी का मिलन होता है, विवाह होता है, भाव पड़ते हैं, तो भी उसमें 3.5 फेरे लगाए जाते हैं ताकि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में मिलजुल करके रह सकें। किस तरह से, जैसे ब्रह्म नाड़ी के 3.5 फेरे उस कूर्म में लगाए गए ताकि वो मिलन स्थायी हो सके, ताकि प्राण शरीर से निकल ना जाए। तो वही भावना रखते हुए ऋषियों ने कहा कि विवाह के समय पे अग्नि के 3.5 फेरे लें। अब वो सुविधा की दृष्टि 3.5 तो हो नहीं पाता, तो सुविधा की दृष्टि से 4 हो गए। इस कुंडलिनी की महिमा, शक्ति और उपयोगिता इतनी अधिक है कि उसको भली प्रकार समझने में मनुष्य की बुद्धि लड़खड़ा जाती है। ये बहुत आपको समझना पड़ेगा। गुरुदेव ने कुंडलिनी की महिमा इतनी अच्छी तरह से समझाई है। वांग्मय नंबर 15 में कुंडलिनी के बारे में बताते हुए गुरुदेव ने लिखा है, आप लोगों में से जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उनका ध्यान में इस पे डालूंगा कि आज मैंने 2 छोटी छोटी क्लिप्स डाली हैं स्वाध्याय के ग्रुप में। अगर समय मिले तो इसके बाद आप उन क्लिप्स को देख लीजिएगा। कुंडलिनी जो है वो शक्ति का आगार है। कुंडलिनी जो है वो ब्रह्मांड से शक्ति को डाउनलोड करने का एक माध्यम है। लेकिन डाउनलोड कब होगी? वो डाउनलोड शक्ति ऐसे होगी कि जब जागृत करेंगे आप कुंडलिनी को, तो जागृत हुई कुंडलिनी ऊपर उठेगी। ऊपर उठ करके वो कुंडलिनी जब सहस्त्रार तक पहुंचेगी तो सहस्त्रार जागृत हो जाएगा और ये षट चक्र का वेदन करते हुए ऊपर जा पाएगी। तो प्रत्येक चक्र जो है ये शक्ति का भंवर है। प्रत्येक चक्र शक्ति का एक स्टोर हाउस है, शक्ति का एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन तभी है खजाना जब इसको जागृत कर लिया जाए। आप एक भी चक्र जागृत करते हैं तो उसकी फलश्रुति, उसके फल, उसका महात्म्य इतना अधिक है कि एक चक्र जागृत हो जाए तो आप जीवन में सफल आदमी कहलाएं। ठीक है, और 6 चक्र जागृत हो जाए, सहस्ता तक आपकी एनर्जी पहुंच जाए, वो तो बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने एक पुस्तक पढ़ी है परम पूज्य गुरुदेव की लिखी, गायत्री की उच्च स्तरीय 5 साधनाएं। जिसके पास ना हो वो या तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें या AWGP लिटरेचर में जा करके उस पुस्तक को पढ़ें। उस पुस्तक में 2 ऐसी साधनाएं दी गई हैं जो कि आपकी कुंडलिनी जागरण में सहायक होंगी। पहली तो शक्ति चालनी मुद्रा। भाई एक कुंडलिनी जागरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शक्ति चालनी मुद्रा आप करेंगे। शक्ति चालनी मुद्रा क्या है? बहुत साधारण में आपको बताएं, अगर आप कुर्सी पे बैठे या कहीं भी तखत पे बैठे या जमीन पे बैठे, पालथी लगा के आप टट्टी और पेशाब के रास्ते को सिकोड़ के ऊपर की तरफ खींचे। टट्टी और पेशाब के रास्ते को सिकोड़ करके ऊपर की तरफ खींचे। तो इससे धीरे धीरे लगातार ये अभ्यास करते रहें। टट्टी पेशाब के रास्ते को सिकोड़ के ऊपर की तरफ खींचें, रोकें, फिर छोड़ें, खींचें, रोकें, फिर छोड़ें। इसे गुरुदेव ने शक्ति चालनी मुद्रा कहा है। इससे क्या होगा? आप हल्का सा मूलाधार चक्र को उत्तेजित कर रहे हैं, हल्का सा। और बार बार किसी को आप छुएं तो सोता व्यक्ति भी जग जाएगा, तो सोई पड़ी कुंडलिनी जाग पड़ेगी। ये एक क्रिया हुई। दूसरी, आपको याद होगा कि जीभ के टिप को लंबा बाहर निकाल के और फिर उसको मोड़ करके ऊपर हार्ड पैलेट में, तालू में टच कराएं। तो तालू में जब आप जीभ के टिप
टच कराएंगे तो धन और ऋण विद्युत मिल जाएंगे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा धीरे धीरे आपके डाउनलोड होने लगेगी। क्योंकि जो तालु है उसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से है, उसके ठीक ऊपर ब्रेन है। मतलब जीव और ब्रेन के बीच में केवल तालु है। अगर जीभ की नोक से आप तालु के पिछले हिस्से को, जहां पे वो कौआ लटका रहता है, काक चंचू जिसे कहते हैं, हम लोग उसे यूव्यूला कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो आप उसे काक चंचू, मुंह का कौआ कह लीजिए, उस जगह तक अपनी जीभ की टिप को पहुंचाने की कोशिश करें तो कॉस्मिक एनर्जी आप अपने अंदर डाउनलोड करेंगे। तो ये दो एक्सरसाइजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करनी है। तीसरी, एक और बिंदु साधना उसमें दी हुई है। बिंदु के दो अर्थ होते हैं। बिंदु का एक अर्थ होता है जो आपका वीर्य है वो संरक्षित रहना चाहिए। आपका वीर्य काम सेवन में खर्च नहीं होना चाहिए। आजकल के जैसे मनुष्य होते हैं उनमें हर समय काम सेवन को उन्होंने जैसे मनोरंजन का साधन बना लिया है, उससे क्या होता है, वीर्य का नाश होता है। और ये वीर्य जो है, आपने पढ़ा होगा आयुर्वेद में सप्त धातुएं होती हैं। हम जो भोजन करते हैं, भोजन आहार करते हैं, आहार से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा, और अंत में वीर्य बनता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वांग्मय में लिखा है, जब हम 40 सेव भोजन करते हैं तब करीबन 1 तोला या 2 तोला वीर्य बनता है। और एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में इस 1-2 तोले वीर्य का नाश हो जाता है। यानी 40 सेव भोजन आपने किया, वो केवल एक बार के इंटरकोर्स में उस वीर्य के नाश हो गया। और गुरुदेव ने तो इससे भी ज्यादा बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आप वीर्य के नाश को ऐसा मत समझें कि जैसे आपने काम सेवन किया हो, कोई उसे नुकसान ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा वीर्य एक ऐसा शरीर का तत्व है जिसमें प्राण तत्व घुला होता है। अगर वीर्य का नाश हो रहा है तो इसका मतलब आपके प्राण शक्ति का क्षरण हो रहा है। जब स्त्री से बच्चा पैदा करना होता है तो आप उसके यूट्रस में आहार, रस, रक्त, अस्थि, मेद, मज्जा कुछ भी आप डालें, उससे बच्चा नहीं पैदा होगा, वीर्य से होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्राण है। प्राण तत्व से ही तो एक चैतन्य सत्ता जीवित हो सकती है। वीर्य में प्राण है, ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि अगर माता पिता में से मान लीजिए किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख से अंधा है, कान से बहरा है, तो भी बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। क्योंकि जो वीर्य जा रहा है वो पूर्णतः चैतन्य तत्व है, वो पूर्णतः प्राण शक्ति से युक्त है। तो गुरुदेव ने कहा कि कुंडलिनी जागरण की हो इच्छा तो वीर्य का संभाल किया जाए। तो पहला तो बिंदु का एक मतलब मैंने आपको बताया कि वीर्य की रक्षा करनी है। और दूसरा बिंदु का एक मतलब है, वो बिंदु साधना में आता है। गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाओं में आप जाएंगे, बिंदु साधना का मतलब आप शांत होकर बैठ जाएं और ये अनुभव करें कि देखो कितना बड़ा तो ब्रह्मांड है। हमसे सूर्य की दूरी कितनी अधिक है, हमसे कितनी बड़ी तो पृथ्वी है, पृथ्वी से कितना बड़ा सूर्य, सूर्य से बड़े बड़े अनेकों तारे, इतने बड़े ब्रह्मांड में हम तो एक बिंदु मात्र हैं। अपने को बहुत छोटा महसूस करें तो इससे आपका अभिमान गल जाएगा। अभिमान गल जाएगा तो तत्काल आप परम सत्ता से जुड़ने के लिए पवित्र हो जाएंगे। अब भगवान से जुड़ने में सबसे बड़ी आड़े क्या चीज आती है? अभिमान अपना। मैं ये हूं, मैं, ये जब तक बोध बना रहता है, मैं, जैसे कबीरदास जी ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, बूंद समानी संबंध में सोकत हेरी जाए। जब तक मैं करते रहेंगे तब तक हरि के पास क्या, हरि के विषय में सोच नहीं पाएंगे। आप मैं कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैं सबको ठीक कर लेता हूं। अरे करता रहे, दाल रोटी कमाता रहे, बच्चे पैदा करता रहे, पैदा हो मर जा। मैं जब तक रहेगा तब तक हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बिंदु साधना का दूसरा पार्ट है कि ब्रह्मांड को बहुत विशाल अनुभव करते ही हैं, उसको अपने चित्त में स्थान दें कि ब्रह्मांड की विशालता के सामने मैं इतना तुच्छ हूं, मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान तो कतई नहीं करना चाहिए। फिर आप अपने अंदर जो तत्व हैं, पंच तत्व हैं, उनके विषय में सोचें। अपने अंदर सोचें, कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर एटम्स हैं, एटम के अंदर भी वो ही सब कुछ है जैसा ब्रह्मांड में। तो सोचें, इतने छोटे एटम्स तो अरबों खरबों हमारे शरीर में है, मैं कितना विशाल हूं। अपनी इस विशालता का अनुभव करें,
ऐसा महसूस करें कि जो सूर्य है वही गुण उसकी किरणों में है, जो सागर है वही गुण उसकी बूंद में है, तो जो परमात्मा है वही मेरी आत्मा भी है। तो ये बिंदु साधना का एक दूसरा रूप हुआ, अपने को बहुत विशाल अनुभव करना, महानता का आरोपण अपनी चित्त पे एक अच्छे रूप में, जिससे कि आप ईश्वर से जुड़ने का पोटेंशियल डेवलप कर पाए अपने अंदर। ये एक बिंदु साधना। और दूसरी बिंदु साधना विवेक का संरक्षण। तो विवेक का संरक्षण करें, अपने को अभिमान से रहित करें, ये सब साधनाएं करें, तो ये बिंदु साधना कहलाती है। शक्ति चालनी मुद्रा, लगातार आप टट्टी पेशाब के रास्ते को सिकोड़ के ऊपर उठाएं फिर छोड़ें, ऊपर उठाएं छोड़ें, जिससे आप बार बार मूलाधार चक्र को गुदगुदाते हैं, कुंडलिनी को स्पर्श कर पाती है आपकी चेतना, और उसको जागृत होने के लिए विवश करती है। ठीक है। और फिर खेचवी मुद्रा लगाएं, तो खेचवी मुद्रा में आप कॉस्मिक एनर्जी को डाउनलोड करेंगे, तो ये भी कुंडलिनी जागरण में आपके लिए सहायक होगी। और बाकी गुरुदेव लिख रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण हो अभिष्ट, तो चिंतन चरित्र और व्यवहार सुधरना चाहिए। चिंतन में कामुकता, चिंतन में भ्रष्ट आचरण, चिंतन में दूसरों की चीजें चुरा लेने की बात, चिंतन में ना कितना पैसा जोड़ लें, ये सब बातें रहेंगी। चरित्र आपका निर्मल नहीं होगा, आचरण में परमार्थ की भावना नहीं होगी, तो किसी साधना के करने की जरूरत नहीं, फिर समझ लीजिए आपको कुछ नहीं हासिल होगा। चिंतन चरित्र व्यवहार तो पहली शर्त है। अब आज कुंडलिनी के विषय में एक बात आपको ये बता रहे हैं गुरुदेव, कि कुंडलिनी जो है वो जब जागृत होगी तो कैसे होगी जागृत। एक फिजिक्स का नियम है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उनसे पूछ लेंगे, अगली बार भी हम इसको फिर से बता देंगे। ये स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक पुस्तक लिखी, राजयोग, उसमें भी उन्होंने एक शब्द यूज किया, स्वामी विवेकानंद ने, कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो नीचे को मुंह करके 3.5 फेरे लेके ब्रह्मनाड़ी कूप में लिपटी रहती है। उस कुंडलिनी में रेजिडुअल सेंसेशंस हैं। रेजिडुअल का मतलब होता है अवशिष्ट, और सेंसेशन का मतलब होता है चेतनात्मक हलचल। अवशिष्ट शब्द जो है वो हिंदी में सही नहीं है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि ये रेजिडुअल सेंसेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि उसमें थोड़ी चैतन्य सत्ता है, थोड़ी, वो जागृत नहीं है, प्रसुप्त है, इसलिए कह दिया स्वामी विवेकानंद ने। इस बात को समझाने के लिए गुरुदेव ने एक कहा कि जनरेटर का एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। फिजिक्स में एक चीज होती है, तांबे का तार। अगर किसी चीज के ऊपर आप तांबे का तार लपेट दें, बहुत सारे चक्कर लगा दें और उसको घुमाएं, उस तांबे के तार को लपेट करके उसके दाएं बाएं आप अगर मैग्नेट रख दें, तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिज्म है उसमें, और तांबे का तार एक आर्मेचर या एक डंडी पे लिपटा होगा, तो उसके घूमने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें जनरेट हो जाएगा और उसमें बिजली पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो एक प्रिंसिपल है, इसी के आगे गुरुदेव ने लिखा कि ये तो सामान्य जनरेटर का प्रिंसिपल हुआ, कि चुंबक रख दिए, चुंबकत्व आ गया उसमें, चुंबकीय आकर्षण शक्ति या चुंबकीय फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई चुंबक रखने से। उसके बीच में हमने एक डंडी पे तांबे का तार लपेटा, और जिसे आर्मेचर कह सकते हैं, जिनको नहीं समझ आएगा वो समझे कि एक तांबे के तार का गोला बना दिया। तांबा जो है विद्युत का सुचालक है। अब उसको हम घुमाएं अगर डंडी को, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी घुमाने के। अगर आर्मेचर को घुमाएंगे, और चुंबक चुंबक होने चाहिए अगल बगल। गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं उनमें स्थायी चुंबक नहीं रखे जाते, क्योंकि स्थायी चुंबक इतना मजबूत नहीं होगा, इतनी मैग्नेटिक पावर नहीं होगी उसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर बनाया जाए तो उसकी मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होती है। तो क्या किया जाता है कि उसको, जैसे जनरेटर पहले स्टार्ट किया जाता है, सस्ते जनरेटर जैसे लोगों के घरों में 5 किलोवाट के होते हैं, उसको ऐसे घुमा घुमा के आपने स्टार्ट किया, बाद में डीजल इंजन से चलने लगा। तो जब आपने घुमाया और वो डीजल इंजन से चलने लगा तो बिजली थोड़ी सी बनी, तो सबसे पहले बिजली भेजी जाती है चुंबकों में। जो चुंबक जो हैं वो लोहे के टुकड़े हैं, उसमें जब इलेक्ट्रिकल करंट जाती है तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाती है। लोहे के टुकड़े के चारों तो अभी कॉपर के तार लपेट दीजिए जो अगल बगल रखे हैं चुंबक, तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाती है।
ये मैग्नेटिज्म जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। और फिर जो हमने घुमाया था, वैसे तो हमने हाथ से घुमा के जनरेटर स्टार्ट किया, लेकिन यही काम हम जैसे हाइड्रो पावर स्टेशन है, तो पानी की गिरती ऊंचाई से गिरती हुई धार को हम एक टरबाइन पर डालें तो वो घुमा देगी, तो उससे वो घूमेगा और अगल बगल इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे तो बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक अरे है। डॉक्टर साहब, अब ये जो हमारे पंखे और मोटर्स हैं, इनके साइड्स में जो लगता लगता है, तो ये तो फिर वही हो गया। हाँ, उसमें भी यही बात होती है। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि स्थायी चुंबक रखेंगे तो वो वीक होते हैं। मजबूत चुंबक चुंबकीय शक्ति बनाने के लिए लोहे के ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर लपेट देते हैं, उसमें पहले इलेक्ट्रिकल करंट जाती है, वो चुंबकों में विद्युत चुंबकत्व पैदा करती है। जब वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, तब तांबे का तार उसमें जो घूमता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा अपनी किताब राजयोग में कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है, इसमें अवशिष्ट सेंसेशंस हैं, मतलब लिटिल इलेक्ट्रिकल करंट है। उस लिटिल इलेक्ट्रिकल करंट, अब गुरुदेव ने कहा, अब मान लीजिए जनरेटर चल नहीं रहा है जैसे, तो वो जो चुंबक बनाने के लिए तांबे के तार लपेटे गए थे लोहे पे, उसमें चुंबकत्व कहां से आएगा, और जब तक चुंबकत्व नहीं आएगा तब तक बिजली नहीं पैदा होगी। तो गुरुदेव ने कहा जो पिछली बार घुमाए हुए बिजली बिजली बनाई, जब उसने पिछली बार, मान लो फिर थोड़ी देर बिजली बना के आपने रोक दिया, तो पिछली बार जो बिजली बनाई थी, तो लोहे के टुकड़े के चारों तरफ तांबे के तार लपेटे थे, उससे मैग्नेटिज्म क्रिएट हुई। लेकिन जब जनरेटर ने फंक्शन करना बंद किया, तो उसकी मैग्नेटिज्म जीरो नहीं हो जाएगी, कुछ बची रहेगी। तो ये जो कुछ बची रहेगी, इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा अपनी पुस्तक राजयोग में रेजिडुअल सेंसेशंस। तो ये जो रेजिडुअल इलेक्ट्रिसिटी है इस कुंडलिनी में, इसी को बार बार आपको जागृत करना है, इसको बार बार आपको उत्तेजित करना है। इस सोई हुई कुंडलिनी को जागृत करके आप उस इलेक्ट्रिकल करंट को जागृत करते हैं। जैसे ही आपने उस सोई हुई कुंडलिनी को जागृत किया, वो एकदम से हड़बड़ा के उठती है और ऊपर की तरफ चक्रों का वेधन करने के लिए चलती है। अब ऐसा मत सोचिए कि वो एकदम सांप की तरह से उठ के खड़ी हो जाएगी और एक ही दिन में सब। गुरुदेव लिखते हैं 1 माह लगता है, अगर कोई फुल टाइम ये काम कर रहा है, कुंडलिनी जागरण का पूरा समय इसी को दे रहा है, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, साधना कर रहा है, चिंतन चरित्र व्यवहार अच्छा रख रहा है, तो प्रत्येक चक्र के जागरण में 1 महीना लगेगा। 6 महीने में 6 चक्रों का जागरण होगा, और तब कुंडलिनी सहस्त्रता तक पहुंचेगी। और कुंडलिनी सहस्त्रता तक पहुंच गई तो आपका संबंध विश्वव्यापी शक्ति केंद्रों से होने लगेगा, और आपका सहस्त्रार जागृत हो जाएगा। आप आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, आप ईश्वर का दर्शन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताएं। थोड़ा आज फिजिक्स वाली बात ज्यादा थी, फिजिक्स बहुत है इसमें। मैंने 2 छोटी छोटी क्लिप्स आपको भेजी हैं। पहली एक क्लिप भेजी है, उसमें एक डंडी है, उस पे तांबे के तार लिपटे हैं, अगल बगल 2 चुंबक रखे हैं। वो जो चुंबक है वो स्थायी चुंबक है। ये एक सिंपल तरीका है जनरेटर का कि बिजली कैसे पैदा होती है। तो वो जब घुमाया गया आर्मेचर, तो चुंबक अगल बगल थे, उनकी मैग्नेटिक पावर के बीच में जो सर्किल के ऊपर लिपटी हुई तांबे के तार हैं, उनमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट हुआ, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण बिजली पैदा हो गई। दूसरा वाला जो क्लिप है, वो ये बता रहा है कि जिस मोटर को घुमा करके हम बिजली पैदा कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हो, मैग्नेट जो है स्थायी मैग्नेट ना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए पहले बिजली चाहिए। तो पहले एक हमें थोड़ी सी बिजली, जो आत्मबल है, जो हमारी प्राण शक्ति है, हमारी खुद की जीव विद्युत है, उस जीव विद्युत से हम प्रयास करके सोई हुई कुंडलिनी को जगाएंगे। उस सोई हुई कुंडलिनी को जगाएंगे अपनी प्राण शक्ति से, तो वो कुंडलिनी जब ऊपर उठेगी तो धीरे धीरे जागृत होती जाएगी, और चक्रों का वेदन होता चलेगा और ऊपर उठती जाएगी। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछें। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको अगली बार हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। जिन लोगों के पास गुरुदेव का लिखा हुआ वांग्मय नंबर 15 है, तो 15 नंबर वांग्मय का 5वां अध्याय कुंडलिनी को समर्पित है। तो इतना कठिन, ये इतना कठिन है दीदी, कि गुरुदेव ने
क्या नहीं साइंस बता दी है इसमें। प्राणों के बारे में बात करते करते मैं आपको बताऊं, एक लाइन में अगर कहूं, आज जितने भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं, अगर मैं उनको बताऊं कि ये 5 प्राण हमारे गुरुदेव ने इस तरह से एक्सप्लेन किए हैं, तो ऐसी ऐसे उसमें मॉलिक्यूल्स के नाम है जो एक्चुअली होते हैं शरीर में, कोशिकाओं में। मैंने कल आपको बताया था ना कि हर कोशिका के अंदर कुछ अलग तरह के आयंस हैं। पॉजिटिव आयंस जो है वो बाहर ज्यादा है, निगेटिव आयंस अंदर ज्यादा है। तो आपको पता होगा कि जैसे एक किशमिश है, एक किशमिश अगर आप पानी में डाल दें तो पानी जो है किशमिश के अंदर कम है और बाहर ज्यादा है। तो ये पदार्थ की एक विशेष गुण है, जो चीज जहां पे ज्यादा होती है वहां से वो कम जगह वाली स्थान की ओर जाती है। तो पानी अंदर जाने लगेगा किशमिश में तब तक जब तक कि वो फूल के कुप्पा ना हो जाए, है ना। इसी तरह से ये जो प्राण शक्ति है, ये ये प्राण शक्ति हमारे सेल्स के अंदर निगेटिव आयंस की अधिकता बनाए रखती है, और सेल्स के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें पॉजिटिव आयंस की अधिकता बनाए रखती है। मान लीजिए सेल्स के बाहर सोडियम ज्यादा है, तो वो कभी कभी अपने आप अंदर भी चले जाएंगे रास्ता पा करके, कहीं गेट खुला मिल गया तो पकड़ पकड़ के उनको बाहर लाते रहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल जो है -70 मिलीवोल्ट का, वो बना रहना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम शांति, 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 शांति। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने कहा कि यदि किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, हमको तो लगा कि आज गुरुदेव ने कितना अच्छा विज्ञान पढ़ाया है, बहुत ही सरल तरीके से। लेकिन फिर भी ये है कि हाँ, यदि किसी को भी इसमें कोई भी दुविधा हो तो चाहे वो मैसेज में डालें या कुछ भी करें, फिर प्रयास ये होगा कि और सरल तरीके से उसको हाँ, बताएं। और अच्छी तरह से और आपने गुरुदेव ने जो बताया है वो तो बहुत बिल्कुल इस स्तर का बताया है कि फिर कुंडलिनी के बारे में कुछ जानना शेष ना रह जाए। गुरुदेव ने तो हर तरह, जैसे उन्होंने कहा ये 6 चक्र और सहस्त्र मिला लें तो 7 चक्र हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा सफेद प्रकाश जो सूर्य का है उसमें भी 7 रश्मियां होती हैं, और सप्त ऋषि होते हैं, सप्त द्वीप होते हैं, सप्त सागर होते हैं। हर एक चीज, उन्होंने कहा मनुष्य की चेतना के 7 आयाम होते हैं। जैसे 3 आयाम तो आप सबके सामने आपका लैपटॉप या मोबाइल है, मोबाइल में लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है। 3 आयाम की दुनिया हम लोग जानते हैं। अभी मनुष्य का मस्तिष्क मस्तिष्क कितना ही डेवलप हुआ है। चौथा देखिए, हम लोग आयाम है तो काल। डायमेंशन ही जानते अगर, हाँ, अगर काल को हम इसमें जोड़ दें तो वो चौथा आयाम है। इसके बाद आते हैं विचार, वो 5वां आयाम है। फिर आते हैं भावनाएं, वो छठा आयाम है। और फिर 7वीं लास्ट में जो आती हैं, अगर वो स्थिति हमें प्राप्त हो जाए, वो ब्राह्मी स्थिति होती है, जिसमें आपको नाली के पानी और गंगा जल में कोई अंतर नहीं लगेगा। सब जगह आपको कृष्ण के दर्शन होंगे, सब जगह शिव के दर्शन होंगे। जहां पे कण कण में, एक बालू के कण में भी आपको भगवान शिव दिखाई देंगे, और चैतन्य सत्ता में भी भगवान शिव दिखाई देंगे। वो स्थिति ब्राह्मी स्थिति है। तो ये 7 आयाम, एक एक आयाम उन्होंने बड़े डिटेल में बताया है। वो कैसे इसको डेवलप करें, कैसे साधना करें, इतनी डिटेल में बताया है कि अगर वास्तव में आप करने लग जाएं तो जो तंत्र वाला पार्ट है उसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा गुरुदेव ने। लेकिन हाँ, सौम्य साधना करने पे आप आए तो आपको गुरु का चित्र रखना ही काफी है, और पूज्य गुरुदेव का आप ध्यान करके, उनकी वरद हस्त को अपने सर पे महसूस करके आप रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ उन्होंने लिख दिया। प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर साहब, सादर प्रणाम। प्रणाम ये भैया। मेरे पास एक पुरानी डायरी है मेरी। तो उसमें पहले मैं हाथ से बहुत कुछ लिखता था डायरी में। जी, मतलब अपनी बात नहीं, वो गुरुदेव की बात है। जी, तो उसमें एक उनका लेक्चर है शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण के संदर्भ में। जी, जी। वो अब मेरे हाथ का राइटिंग है, मैं उसको फोटो भेजूं तो पता नहीं लोग पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। कल थोड़ा सा 2-3 मिनट में मैं उसका जस्ट बताना चाहूंगा लोगों को हाँ, कल। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसे पढ़ करके उसके पॉइंट्स बनाइएगा। जी जी ठीक है। जी। तो ठीक वो है। मैं 2-3 मिनट के अंदर उसको बता हाँ, दूंगा मैं। वो मतलब वो ये जो आप विज्ञान इसका बता रहे हैं कुंडलिनी का, हाँ, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन लोग, हर एक आदमी सोचता है हमारी कुंडली जागृत हो जाए, शक्तिपात हो जाए। तो शक्तिपात का कुंडलिनी का मतलब क्या है हाँ। व्यवहार में, वो उसका लेक्चर है गुरुदेव का। ठीक तो है, मैं 3 मिनट में 4 मिनट में ज्यादा से ज्यादा उसको कल मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम सादर प्रणाम। बाहर है। पाँच जरूर चबाड़ रहा हूँ।